Welcome to Module 10.1. Day 1. Make merry means glad, happy. Okay, students, how to make your classmate happy, how to make work environment happy. So that is how make merry in this session, in this module. I hope आप समझ गए होंगे, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. मॉड्यूल 10 के लिए बहुत स्टूडेंट ने क्वेरीज करी थी, सो आपके लिए लेकर मैं हाजिर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से. लेट्स गेट स्टार्टेड. मॉड्यूल गोल्स में आपका है, देखिए, प्रैक्टिस स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल बेस्ड ऑन what you have learned from module 1 to 9. ओके, जो आपने 1 to 9 मॉड्यूल में जो आपने लर्निंग सीखी है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग स्किल की, सो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस पे फोकस इसलिए किया जाता है, प्रैक्टिस से ही, क्योंकि हमने जो सीखा है अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हम सब उसको भूल जाएंगे. कुछ कुछ याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा. सो वो स्किल हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहती, इसलिए प्रैक्टिस पे फोकस किया जाता है. ओके, क्यों? जैसे हमारे पास एंड्रॉयड फोन है, उसको हम उसमें जो एप्स है वो हमेशा अपडेट होती रहती हैं. क्यों होती रहती है? नए नए फीचर्स आते रहते हैं. वो अपडेट इसलिए होती हैं, अगर उनको अपडेट नहीं करेंगे तो उसमें वो अच्छे से वर्क कैसे करेगी, उसमें नई चीजें कैसे आएंगी. तो इसलिए हमें भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी चीज में नई नई चीजें कब आती रहती हैं और हम उस चीज को भूल ना जाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट, है ना? तो इस चीज पे फोकस, जो हमने सीखा है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, जो हमें 1 to 9 मॉड्यूल में हमने सीखा था. ओके स्टूडेंट, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे. नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट आपका है प्रैक्टिस and understand that there are different style of communication, discussion, debate and dialogues. Okay, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, समझना है जो डिफरेंट स्टाइल के कम्युनिकेशंस हैं. जैसे डिस्कशन आप कर रहे हो ग्रुप फ्रेंड में, डिबेट कर रहे हो एंड डायलॉग बोल रहे हो. ओके, डिस्कशन क्या होता है? जो मिलके हम सेशन में बातचीत कर. डिबेट क्या होता है? जैसे अपनी बात को रखना सही तरीके से, वो डिबेट होता है. नॉट क्विरल, नॉट जैसे एक दूसरे से फाइट करना, वो नहीं. डिबेट अपनी बात को रखना, वो होता है. ओके, डायलॉग तो आप इजीली जानते ही होंगे क्या होता है, ये एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है. ओके, सो इस चीज की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये भी आपने प्रीवियस मॉड्यूल में सीखा है. ओके स्टूडेंट, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे. देन नेक्स्ट आपका आ जाता है नॉन कंजक्टिव गोल्स. ओके, सो इसमें अंडरस्टैंड दैट आइडेंटिफाइंग एंड अडॉप्टिंग द प्रॉपर communication style in any given setting enhance the chances of success. Okay, basically इसमें क्या क्या सक्सेस के चांसेस हैं कम्युनिकेशन स्टाइल में, उसकी क्या सेटिंग्स है, उसके बारे में आपको समझना है और डिस्कस करना है. ओके, उसमें क्या प्रॉपर वेज है, वो चीज आपको समझना है, जानना है. यही चीज इसमें लिखा है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स. ओके, एंड नेक्स्ट आपका है अंडरस्टैंड द मेंटेनिंग द हेल्दी रिलेशनशिप विद क्लासमेट, कोवर्कर्स, मेक द वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी एंड प्रोडक्टिव. सो ये क्या है? ये इसमें ये चीज बता रहा है, जैसे आप अभी एफए में हो, स्कूल में हो, वर्क प्लेस पे हो, तो उस रिलेशनशिप को, उस चीज को आप कैसे अच्छे वे में मेंटेन कर सकते हो. जैसे हम उसके साथ रिलेशन कितना अच्छा होना चाहिए, नॉट अ बैड वे. अच्छा रिलेशनशिप कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, उसको हम हेल्दी रिलेशनशिप कहते हैं, जो पॉजिटिव वे में होता है. ठीक है, सो वो हमारा हेल्दी रिलेशनशिप इन अ क्लासमेट, इन अ स्कूल, इन अ एफए, इन अ वर्क प्लेस, इन अ फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस चीज को इसमें सिखाया जाएगा, समझा जाएगा.
ठीक है, सो ये चीज है। एंड नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाई द लेंथ विड्थ एंड अडॉप्ट ऑफ नेटवर्क। ओके, नेटवर्क के बारे में बताया जाए। नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली नेटवर्क, एक तो जैसे हम नेट के थ्रू जो सीख रहे हैं, नेट मीन्स एक से ज्यादा, एक से कनेक्ट होना, एक से कनेक्ट होना, वो नेट है। वो रिलेशनशिप हो सकती है, इन अ वर्क प्लेस पे हो सकता है। एंड इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्शन सबसे बड़ा उदाहरण है। इंटरनेट हम इसको क्यों बोलते हैं? इंटरनेट, इंटरनेट मीन्स कि ये चीज ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट है, इसलिए इसको नेटवर्क बोलते हैं। ओके, सो ऐसे ही रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड में हो सकता है, वर्क प्लेस पे। ओके, सो इसलिए इस चीज को नेटवर्क कहा जाता है। ये चीज आपको क्यों सिखाई जा रही है? आप इंटरनेट पे मत जाइएगा, इंटरनेट तो है ही, बट ये है आपको, जैसे आपको अपनी लाइफ की ग्रोथ करनी। विदाउट नेटवर्क यू कांट डू एनीथिंग। आप अकेले रह के वो चीज नहीं कर सकते, ठीक है? सो नेटवर्क इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस। अब एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ विदाउट इंफॉर्मेशन। अगर मुझे कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली नेटवर्क के थ्रू, तो मैं आपको कैसे वो चीज बताऊंगी? सो नेटवर्क इज बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। कुछ डाउट है इसमें, कुछ एक्सप्लेन करने में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाती तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं तो उनको मैं थैंक्स कहती हूँ। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की और कोशिश करूंगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, फोकस लैंग्वेज ट्रेनिंग में ये चीज आपको पहले से ही पता होगी क्योंकि प्रीवियस मॉड्यूल में काफी हमने डिस्कस करा है। सो इसमें आपका फीडबैक है, वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड के थ्रू भी हो सकता है, एंड आपके भी फीडबैक्स हो सकते हैं। फैसिलिटेटर भी आपको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच। ओके, सो वे गोल एक ही है, वेज अलग हो सकते हैं फैसिलिटेटर के सिखाने के। ओके, सो फर्स्ट आपका है मिनिमम पेयर्स, जो कि हमने डिस्कस किया। ये भी आपको आता होगा। अगर आपने मॉड्यूल्स नहीं देखे तो प्लीज सारे मॉड्यूल्स देख लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, अगर आप इस लेवल पे हो मॉड्यूल 10 में। ओके, नेक्स्ट आपका है कॉमन। ओके, ग्रामर में जो भी एरर्स होते हैं वो भी आपने सीखा है। वर्ड ऑर्डर कैसे करना है वो भी सीखा है। आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, ये सारी चीजें सीखे हैं, उनके फीडबैक्स होंगे। देन नेक्स्ट आपका स, श एंड ज, ज साउंड है, उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, ये चीज है। देन टेंसेस है, टेंसेस भी आपने सीखे हैं। ओके, सो सिंपल, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस है। इसके फीडबैक बेसिकली आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा इन अ ग्रुप में, फ्रेंड्स में, फैसिलिटेटर्स के थ्रू। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड मैं शेयर करने की कोशिश करूंगी, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लिया कीजिए। मैं कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर देती हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है? देन नेक्स्ट आपका है ओके, लेसन ऑब्जेक्टिव्स में सेलिब्रेट द लर्निंग जर्नी, सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द क्लास। ओके, थ्रू म्यूजिक। इस सेशन में म्यूजिक भी है, एक सॉन्ग है, उसकी लिंक भी शेयर करूंगी, तो प्लीज उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। देन प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि एफए में सॉन्ग सिंग किया जाता है ना ग्रुप ऑफ फ्रेंड के साथ, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। ओके, देन नेक्स्ट आपका है डिस्कवर द जॉय ऑफ राइटिंग एंड परफॉर्मिंग इंग्लिश सॉन्ग। ओके, सो यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, सॉन्ग आपको परफॉर्म करना होगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लिंक आपको शेयर करी हूँ। देन नेक्स्ट सेम एज अ स्ट्रेटन देयर लैंग्वेज बाय प्रैक्टिसिंग मिनिमम पेयर्स। ओके, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, तो ये चीज हमने पहले भी ये चीज काफी प्रैक्टिस की है, तो ये चीज आपको आती होगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगी शेयर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। टेक ownership for receiving and working on feedbacks. Okay, so जो भी आप इस लेसन में
इस लेसन में जो भी आप सीखेंगे उसके फीडबैक्स होंगे। ओके, सो ये चीज है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं स्टोरीज एंड लर्नर्स। स्टोरीज एंड लर्नर पार्ट भी में आपका है, देखिए पॉइंट्स फॉर डिस्पुटिशो कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपका मॉड्यूल 10 में स्टार्ट होगा अब आगे। उससे रिलेटेड है। डेली टास्क आपके देख लीजिए। अटेंडेंस 5 पॉइंट्स। ओके, क्लास रूम पार्टिसिपेशन 5 पॉइंट। ओके, सो ऐसे 5 पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं। देन कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके हैं। प्रेजेंटेशन 25 पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन 25 पॉइंट, मास्टर टीचर मॉड्यूल 10 5 बोनस पॉइंट है। तो ये चीज की आपको तैयारी करनी है, आगे मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आने वाले जो नेक्स्ट मॉड्यूल होंगे, जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी मेरी, उसमें डिस्कस करेंगे। जो भी बुक्स में होगा वो मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है, सो आपका जो टास्क होगा उससे रिलेटेड है, तो प्लीज इस पे भी ध्यान दीजिएगा। देन नेक्स्ट आपका है पार्ट सी में। पार्ट सी में पार्टिसिपेशन गाइडलाइंस फॉर डेली टास्क। जो भी आपका डेली टास्क होगा उससे रिलेटेड है। डिड द स्टूडेंट शेयर हिज हर पॉइंट्स ऑफ व्यू कॉन्फिडेंटली। ओके, जो भी आपने सीखा है, ओके, उसको कॉन्फिडेंटली क्या आपने प्रेजेंटेशन दिया, जैसे आपका कॉन्फिडेंट लेवल कितना अच्छा था, एकदम वो चीज देखा जाएगा। तो प्लीज कॉन्फिडेंटली होके अच्छे से अपनी क्लास में अपनी लर्निंग जर्नी रखिएगा, कॉन्फिडेंट होके। देन नेक्स्ट आपका है, डिड द स्टूडेंट यूज डिस्कशन प्रोटोकॉल। ओके, क्या स्टूडेंट्स ने जो डिस्कशन किया उसमें प्रोटोकॉल को फॉलो किया, अच्छे से यूज किया, वो कहा जा रहा है। तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। डिड द स्टूडेंट एड वैल्यू टू द कन्वर्सेशन। जब भी आपने कन्वर्सेशन किया उसमें वैल्यूबल स्पीक यूज की, प्रेजेंटेशन अच्छे से किया, यानी वैल्यूबल वर्ड्स यूज किए। ओके, यानी जो यूजफुल हो, जो अच्छे वर्ड हो, पोलाइट वर्ड हो, एंड जो बहुत लोगों के लिए भी अच्छे हो, मीन्स एडवांस लेवल के आप यूज कर सकते हो। जो वर्थ इट हो वर्ड, वो वर्ड आपको यूज करके आपने किया, तो इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देन डिड द स्टूडेंट लिसन टू द अदर स्टूडेंट केयरफुली बिफोर रिस्पॉन्डिंग। ओके, ये चीज भी हमने सीखा है। ओके, रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो वो बैड होता है। अगर हम अच्छे से किसी की बात सुनते हैं, पोलाइट वे, एकदम केयरफुल होके, तो वो रिस्पोंड करना होता है। ठीक है, सो क्या आपने ये चीज की थी, सो इस चीज को शो कर रहा है। तो प्लीज रिएक्ट मत करना, रिस्पोंड करना, क्योंकि इन फास्ट में हम काफी चीजें, अगर आप अपने आप को देखोगे, अगर कोई भी आपके साथ कुछ भी मिस्टेक्स होती है, कुछ भी, क्या हम उस पर रिस्पोंड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, वो चीज को हमें ध्यान से देखना है, समझना है। तो ये चीज है इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें आपने कॉन्फिडेंटली की है या नहीं, ये चीज इसमें देखा जाएगा। स्टूडेंट्स एंड लर्नर, चलिए अब आगे देखते हैं। म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इट्स मेक मी जॉयफुल वट एवर हैपन इन माई लाइफ। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अपने स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हो। आई होप मेरे लिए तो ये वर्क करता है। क्या आपके लिए स्टूडेंट ये वर्क करता है? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। whenever you have sad, अगर कभी भी आप सैड हो, सो म्यूजिक के थ्रू आपको कितना रिलीफ मिलता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस चीज को मैं काफी फॉलो करती हूँ। ओके स्टूडेंट, सो इन दिस वीडियो में आपके साथ मैं लिंक शेयर करूंगी, जो कि इस मॉड्यूल में आपको ये म्यूजिक सिंग करना है जॉयफुल होके। तो प्लीज इसकी तैयारी कर लीजिएगा, देन और क्लास में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है, ये सॉन्ग है यू हैव मेड अ डिफरेंस। ओके, सो इसकी प्रैक्टिस प्लीज आप कर लीजिएगा ये सॉन्ग की। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये सॉन्ग है पूरा जो कि आपको सिंग करना है इन FA में, मॉड्यूल 10 डे 1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बुक भी देख लेते हैं। ओके, सो
पार्ट ए में आपका है वर्ड लिस्ट है, जो कि हम प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस करें। ये तो आपके लिए बहुत ईजी होगी। देख कुछ न्यू है, 1 सेकेंड, न्यू क्या है इसमें? पार्ट बी में है आपका स्टेप इन एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। सो ये आपको ऑर्डर में यहाँ नंबर वाइज राइट डाउन करने हैं, ओके, वर्ड ऑर्डर में। सो इससे रिलेटेड भी मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी, ठीक है। सो काफ़ी सारी लिंक शेयर करने वाली हूँ इस मॉड्यूल में, तो प्लीज़ म्यूज़िक और लर्निंग से रिलेटेड तो चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये मॉड्यूल बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। और आगे देखते हैं। पार्ट सी में आपका है टीचर ऑफ द डे फीडबैक। यहाँ पे नेम, देन फीडबैक्स होंगे, देन योर रिफ्लेक्शन यहाँ होंगे। अगर आप यस करते हो तो यस पे टिक करोगे, अगर आप नो पे टिक चाहते हो तो नो पे होगे, ओके। अगर आप फीडबैक से अग्री हो सो यस करोगे, और अगर नो तो नो पे टिक करना है, ओके। देन आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ये बहुत इजी है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी में एक्टिविटी बुक में आपका क्विजेज आ जाते हैं जो कि टेंसेस से रिलेटेड हैं, ओके। सो 1 to 12 हैं जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे। फर्स्ट आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा, ओके। लक्ष्मी visited her grandparents yesterday. Lakshmi will visit her grandparent tomorrow. ओके, सो ऐसा है। सो प्लीज आप फर्स्ट आप अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग इस टेंस को कीजिएगा। कौन मिस आउट हो जाता है तो आप इसमें से चेकआउट कर सकते हो, ओके स्टूडेंट्स लर्नर्स। चलिए एक और क्विज है वो भी चेकआउट कर लेते हैं। पार्ट डी में आपका आर्टिकल्स आ जाते हैं किससे रिलेटेड, ये भी मैंने आपके लिए ये देखिए यहाँ ऑलरेडी सेट करके रखे ताकि आपको इससे हेल्प हो। खुद से कीजिएगा पहले, देन कुछ मिस आउट हो जाता है तो इसमें से भी आप चेकआउट कर सकते हो, ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ओके। मैं कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो। अगर मुझे नहीं आता तो मैं आपके लिए ऑनलाइन सर्च करती हूँ, ठीक है। आपके लिए मैं कुछ ना कुछ न्यू लेकर आती रहती हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके, ओके। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और स्टूडेंट के साथ। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लर्निंग की और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा जिससे आपको और हेल्प हो, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय।